नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। फेलो ट्रैवलर्स के 6th एपिसोड के बारे में एक वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। पहले 5 एपिसोड में हमने देख लिया है कि हॉक और टिम का रिश्ता कैसा था, क्या क्या परीक्षा से उन दोनों का रिश्ता गुजरा और कैसे आखिरकार हॉक ने अपनी हार मान ली और हॉक मूव ऑन कर गया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वक्त कुछ साल आगे निकल गया है, 8-10 साल तो ज़रूर होगा। हम देखते हैं कि जहाँ पर के एपिसोड 5 का अंत हुआ था कि टीम बहुत ही बीमार था, तो हम देखते हैं कि सुबह नर्स आकर उसे नया सलाइन दी जाता है और हॉक उससे मिलने आता है। हॉक के पूरा वक्त ही हॉस्पिटल में ही था, पर उसके कमरे में उससे मिलने आता है और उसके हाथ में वो एक टैटू दिखता है जो कि रिलीजियस टैटू होता है। तो हॉक ने बोला कि अरे मैंने तो इस टैटू को कभी गौर से देखा ही नहीं। फिर टीम बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक अपराधी रह चुका हूँ। ये बात बोलने से ही वक्त पीछे चला जाता है और शायद 1960s के किसी दौर में हमें दिखाया जाता है कि हॉक अपने परिवार के साथ खुश है। बीबी, 2 बच्चे, एक है जैक्सन बेटा और किम्बरली उसकी बेटी। तो दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। जैक्सन थोड़ा सा ज़िद्दी था, तो किम्बरली के साथ उसकी हाथापाई हो ही जाती थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि हॉक किसी से बात कर रहा है कि जल्द से जल्द टीम को उसके पास भेजने के लिए कह रहा है और फ़ोन के उस पर कोई और नहीं बल्कि मार्कस होता है। तो मार्कस पूछता है कि हॉक ने पूछा है कि तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी खबर मिलती कहाँ से है, जबकि हम देख पाते हैं कि हॉक के टेबल के ऊपर जो न्यूज़पेपर है वो हॉक वही न्यूज़ पढ़ रहा था कि कैसे टीम और टीम के बाकी दोस्तों के पीछे पुलिस पड़ा हुआ है। तो हॉक बोल देता है कि किसी भी कीमत पे तुम सीधा उसे हमारे जो घर के पास एक बस स्टैंड है वहाँ तक पहुँचा दो और मैं उसे वहाँ से पिकअप कर लूँगा। और हमें ये भी पता चलता है कि टीम अभी एक बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट है, यानी कि जो कुछ भी सरकार के तरफ से गलत हो रहा है उसके खिलाफ़ वो आवाज़ उठाता है। जैसे कि वियतनाम का वॉर है, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक सरकारी ऑफिस में घुस गए थे, वहाँ पर एक लेडी थी जो लेडी मार्कस के बहुत करीब थी, मार्कस के फादर को बहुत पसंद भी थी। तो उस लेडी सरकारी कर्मचारी थी, तो उसे हटाकर उन लोगों ने उसके डेस्क पर जो भी कुछ मतलब इस वार से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है वो लोग उसे बाहर निकल कर जला देते हैं। जब लोग सब भाग रहे थे तो टीम भी भाग रहा था, लेकिन उसके आधे जो भी सहकर्मी थे उसे छोड़कर रास्ते में खुद गाड़ी लेकर बाकी सब भाग जाते हैं। टीम जैसे तैसे करके पुलिस से तो बच जाता है, लेकिन FBI की नज़र में वो आ जाता है एक क्रिमिनल के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं कि टीम एक बस से उस स्टॉप पर जहाँ पर हॉक ने कहा था उसे उतरने के लिए, वो वहाँ पर उतरता है और हॉक का गाड़ी उसी वक्त ही आ जाता है और हॉक बोलता है कि नाइस टू सी यू स्किपी, या फिर मैं तुम्हें फादर स्किपी कहूँ। तो टीम बोलता है कि नहीं, मैं अभी तो फादर नहीं हूँ, पर हाँ मैं चर्च से बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ और देखो मेरे पास अगर कोई भी ऑप्शन होता ना तो मैं कभी भी तुम्हारे ये ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ बोलता है कि हाँ चलो मुझे भी पता है, पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फ़िलहाल मेरे गाड़ी के बैक सीट पे आ जाओ। टीम पूछता है कि क्यों, बैक सीट पे क्यों आ जाओ। बोलते हैं ओह तुम्हें FBI से डर लग रहा है हॉक। हॉक बोला कि अरे नहीं, FBI से भी बुरी
नेबर्स से मुझे डर लगता है, अब अपने पड़ोसियों से किसको नहीं डर लगता। तो टीम वहाँ पर छुप जाता है। हॉक उसे सीधा लेकर उसके जो केबिन है उस केबिन में ले जाता है, जो कि उसके मेन जो अपार्टमेंट है उससे बहुत दूर है, यानी कि गाड़ी से जाना पड़ता है। कुछ छोटे मोटे बातचीत होती है दोनों में। हम देखते हैं कि हॉक इस पर एक बड़े बोतल में मिल्क लेकर आ जाता है, कुछ खाना वाना वगैरह खाने की चीज़ें ये सब कुछ लाता है और टीम को बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम आजकल। टीम ने बोला कि मैं आजकल ये सब काम कर रहा हूँ और आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोता रहता हूँ। और उसके तरफ बिल्कुल अजीब से देखा। टीम ने बोला कि अरे नहीं नहीं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ सोने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था, पर तुम्हारा क्या बात है। हॉक बोलता है हाँ हाँ, मैं तो अपने सारे वादे निभा रहा हूँ। टीम को पता है ओके ये सब जालसाजी वाली बातें, तो वो हॉक की तरफ देखता है। हॉक बोलता है अच्छा ठीक है, बता ही देता हूँ। मैं अपने पैंट के जिप तभी नीचे करता हूँ जब कोई अननोन पर्सन मुझे मिलता है, और वो भी ओकेजनली। टीम बोलता है कि तुम इतनी एम्प्टी बातें कैसे कर लेते हो। ठीक है, वो लोग वापस चले गए। तो जाकर उसे पता चलता है कि उसके जो आउट हाउस है ना, जहाँ पर कि एक पार्टी होने वाली थी उन लोगों की, पड़ोसियों की या फिर फ्रेंड्स की, किसी की भी पार्टी होने वाली थी, तो उसके बीवी उसके 2 बच्चों के साथ आ गए हैं। और खुश होता है अपने बच्चों को देखकर। और उसके बीवी पूछता है कि तुमने तो कहा था कि केबिन में कुछ वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा बात को घुमा कर बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, वो मैंने प्लम्बर से बात कर लिया है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हॉक की बीवी जब यानी कि लूसी जब किचन में जाती है तो उसे पता चलता है कि पानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि हॉक और लूसी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं अपने मिसेस स्मिथ के सामने। मिसेस स्मिथ भी आजकल अपने बेटी के पास रहती है, तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है ये लेडी। ये वो बात करता है, थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है अपने सास के सामने ही। फिर बोलता है कि बाहर कोई आया है मेरा दोस्त, तो मुझे उसके पास जाना है। फिर मिसेस स्मिथ बोलते हैं कि देखो लूसी, हॉक बिल्कुल तुम्हारे फादर की जैसा है, सारा दिन बस काम 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 और रात को घर रहते हैं। तुम्हें पक्का पता है ना कि तुम्हारे पति बस तुमसे ही प्यार करता है और तुम्हें ही अपना होम मानकर तुम्हारे पास ही लौटता है। तब लूसी को कुछ पुराने बातें याद आ जाती है। ये उन दिनों की बात है जब हॉक और लूसी की शादी कुछ साल हो गए थे, 1-2 साल ही होगा। फिर लूसी हॉक के पास आता है और बोलती है कि मेरा एक पास्ट है, मैं यूरोप में किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, मैं वर्जिन नहीं हूँ। हॉक बोला कि मुझे इस बारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लूसी बोलती है कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा दो। हॉक राज़ी हो जाता है। हॉक किस बात पे राज़ी नहीं होता है हमको नहीं पता है, बस टीम की बात आ जाए ना तो उसका मरा हुआ ज़मीर जाग जाता है। हमें क्या, हमें तो सीरीज़ देखने से मतलब है। हाँ, फिर वो वापस आ जाता है, बोलता है कि माँ तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ पता नहीं है। हम उसके बाद देखते हैं कि हॉक एक लॉयर को हायर करता है और वो लॉयर से बातों बातों में पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उन लोगों के ऊपर किडनैपिंग, रॉबरी और धमकी देने की आरोप ऐसा वैसा करके लगाया है, जिसकी सज़ा 12 साल की कैद हो सकता है। टीम ये सुनकर बिल्कुल ही चौंक जाता है, उठ खड़ा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उन लोगों ने जो कुछ किया था इन लोगों ने ट्विस्ट करके ये क्या बोल दिया है। तो फिर बातचीत होने के बाद हॉक सिचुएशन को संभाल कर बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो टीम के पास जाता है, बोलता है कि कंफर्ट करने के लिए कि तुम इतनी चिंता मत करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो टीम के करीब आने की कोशिश करता है। टीम खुद को बहुत ही इस बार
वीक महसूस करता है। हालांकि वो चाहता है कि हॉक उससे दूर हो जाए, लेकिन वो हॉक को खुद से दूर नहीं कर पाता है। और इसी बीच में उन दोनों के बात हो जाती है। हॉक बोलता है कि मैं ये सारे दिनों को बहुत मिस कर रहा हूँ उसके भी। और टीम बोलता है कि देखो, जब मैं आर्मी में था ना, तो फादर लॉरेंस ने मुझे कुछ सिखाया था। मेरी पिछले ज़िंदगी में 2 सच थे, एक भगवान के लिए मेरा प्यार, एक तुम्हारे लिए मेरा प्यार। एक सच था, एक फैंटेसी था। हालांकि हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता है कि कौन सा सच है या कौन सा फैंटेसी है। तो दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और टीम साफ साफ हॉक को बोल देता है कि अभी तुम्हारे फैमिली ही तुम्हारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, तुम्हें उन लोगों के पास जाना चाहिए। हालांकि टीम को बहुत अकेलापन महसूस होता है। रात को टीम अपने केबिन से निकलकर, या पर मतलब कि हॉक के केबिन से निकलकर थोड़े दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हॉक के घर की तरफ देखता है। वो देखता है कि हॉक कितना खुश है, अपने बेटी और अपने बीवी के साथ डांस कर रहा है। टीम बिल्कुल एम्प्टी फील करता है और बहुत अच्छी तरीके से उन दोनों की तरफ देखता है। कोई लालच नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कर्ज नहीं, कुछ नहीं, बस देखता रहता है। अचानक ही पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर टीम भागता है केबिन की तरफ और पुलिस से हॉक बात करता है। तो पता चलता है कि आसपास में कुछ बच्चों का गैंग है जिन लोगों ने रॉबरी की है। तो हॉक को जस्ट इन्फॉर्म करने लगता है। हॉक अपने बेटे के कमरे में जाता है, जाकर उसे एक टाइम क्लॉक मिलता है। तो हॉक को बहुत शक होता है। इधर जब टीम अपने कैबिन में आता है तो जैक्सन से वो मिलता है। हालांकि जैक्सन के हाथ में बंदूक था। टीम थोड़ा सा चौंक भी जाता है और अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि हॉक के दोस्त के बारे में। फिर वो जैक्सन पूछता है कि मेरे मामा को क्यों नहीं पता है तुम्हारे बारे में। तो टीम एक कहानी बनाकर बोलता है कि मेरे जो बॉस थे ना, वो तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे उनको बहुत सताते थे। तो तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। फिर दोनों के बीच बातचीत हो जाती है, थोड़ी सी दोस्ती भी होती है। सोडा पीता है दोनों मिलके। और जैक्सन को तो सिगरेट पीने की भी आदत है, जो कि टीम अपने हाथ में ले लेता है। बोलता है कि अरे आजकल तो मैं भी सिगरेट पीने लगता हूँ। देखिए, जो एक आइडल कैथोलिक बॉय था जिसने कभी नशा ही नहीं किया, ऐसे कुछ करने के बारे में सोचा तक नहीं, 10 साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल बदल चुका है। जैक्सन कविता भी लिखता है, इन दोनों में बातचीत होती है। फिर जैक्सन जब घर को पहुंचता है तो उसके फादर के साथ, उसके मदर के साथ उसका कहासुनी हो जाता है। खाने के वक्त वो हाथ से खाता है, ये सब कुछ उसके हरकतें रहती ही है। इस बीच में दिखाया जाता है कि उनके घर में पार्टी होती है। पार्टी में फायरवर्क्स भी होता है, ढेर सारा शराब भी पिया जाता है और मिसेस फुलर एक हैंडसम आदमी के साथ थोड़ा सा वक्त बिता लेते हैं। उन पार्टी के बीच में जब फायरवर्क्स होता था, हॉक को देखकर शक हुआ, पर हॉक कुछ बोला नहीं। उस वक्त उन लोगों को ख्याल ही नहीं था कि जैक्सन घर पर नहीं है। जैक्सन तब टीम के साथ खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ था। टीम पूछ रहा था कि तुम्हें पता है तुम्हारे फादर तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो जैक्सन बोला कि नहीं, वो एक झूठे इंसान है और मेरे माँ भी, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तब टीम बोलता है कि देखो, प्यार का जो डेफिनेशन होता है ना, हर एक इंसान के लिए अलग होता है। हम जिस तरीके से सामने वाले इंसान से प्यार मांगते हैं, वो हमें जब नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। क्या बनना चाहता है, ये सारी बातें होती है। टीम के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है जैक्सन का। वो खुल के बात कर पाता है अपनी पूरी ज़िंदगी में टीम से ही। पार्टी वार्टी ख़त्म हो जाता है। फिर मिसेस फुलर को ऐसा लगता है कि उसके पति उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दोनों थोड़ा सा इंटीमेट हो जाते हैं। काम के लिए तो बस यही एक काम है पूरी सीरीज़ में उन लोगों का।
फिर एक शायद ख्याल आता है कि अरे बाप रे, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा बेटा दोनों ही गायब है, तो चलो थोड़ा सा जाकर देखते हैं कि हाल क्या है। और जाकर पता चलता है हॉक को कि जैक्सन टीम के पास ही है और जैक्सन ने LSD लिया है इतने कम उम्र में, वो ठीक हो जाएगा ऐसा बोलता है। और टीम बोलता है कि देखो हॉक, मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता, ये ठीक नहीं है, ना ही तुम्हारे लिए, ना ही मेरे लिए, ना ही तुम्हारे फैमिली के लिए। हॉक गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हें यहीं पर ही रहना है। और ये सारी बातचीत होती है। दूसरे दिन जब हॉक आता है टीम के पास, तब टीम ड्रेसअप कर रहा था, तो हॉक बोलता है कि देखो एक सॉल्यूशन निकल कर आया है। फादर लॉरेंस ने कहा है कि वो सारे के सारे सबूत दे देंगे और तुम्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, और थोड़ी ही दिन में सर्दियाँ आने वाली है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तुम इस केबिन में रहो, जब तक रहना चाहते हो रहो, अपने ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हारा नेक्स्ट क्या होगा। तो टीम को गुस्सा आ जाता है। टीम पूछता है तुम्हें क्या, तुम्हें हर बात के लिए इतनी क्यों पड़ी हुई है। हॉक बोलता है कि हाँ मुझे पड़ा हुआ है, मुझे फ़र्क पड़ता है और तुम यहाँ पर रहो। तो टीम बोलता है कि फिर तुम कहाँ पर रहोगे और क्या तुम यहाँ पर आओगे। हॉक अभी और करीब आ जाता है टीम के और बोलता है कि हाँ अगर तुम चाहोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। टीम बोलता है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा हॉक, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हॉक को तो चालबाजी में PhD किया हुआ है, तो बोलता है कि हमें वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो हम किया करते थे, बस तुम यहाँ पर रहो। फिर दोनों एक साथ हमें दिखाया जाता है कि बिस्तर पर है और एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो मोमेंट गुजर जाता है तब टीम बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ से निकलो, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। टीम बाथरूम में जाकर बहुत देर तक नहाता है और भगवान के पास इसके लिए क्षमा मांगता है। टीम को पता चल रहा था कि वक्त जो है और जो हालात है वो हाथ से निकल रहा है, इसलिए उसने तय कर लिया कि हॉक के निकलते ही वो टीम हॉक के घर में जाएगा, फ़ोन करके वकील को बोल देगा कि वो सरेंडर कर रहा है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही करता है, बोलता है कि मिसेस आप थोड़ा सा दरवाज़ा खोलेंगे, मेरे फ़ोन डेट हो चुका है। तो मिसेस फुलर बोलते हैं कि आपको ये सब बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूँ। तो वो अंदर जाता है, फ़ोन करता है, करके सब कुछ बोल देता है। लूसी चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ सुनता है। बोलता है कि तुम्हें पता है बहुत साल पहले तुमने एक चिट्ठी लिखा था मेरे पति को वो लेटर मिला नहीं है और मैंने उस लेटर को जला दिया था। टीम के मुख पे एक दर्द भरी मुस्कान आता है और वो वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि लूसी को सच में ही वो लेटर मिला था। तब टीम आर्मी में था। बीच में एक बार आकर उसने हॉक को ये लेटर दिया था कि डियर हॉक, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं खोज रही हूँ कुछ इतना बड़ा, इतना अच्छा कि जिसमें मैं खो सकूँ, अपने आप को वहाँ पर खो दूँ। तो ये लेटर पढ़ के लूसी को बहुत गुस्सा आता है, रोना भी आता है, वो जला देता है। फिर जब हॉक 60s में घर में वापस आता है तो हम देखते हैं कि लूसी उस पर बरस उठता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी को हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए। कितनी मेहनत से मेरी ज़िंदगी, तुम्हारा करियर, हमारा पूरा परिवार हमने सजाया है, और उस एक क्रिमिनल के लिए तुम हमारे सारे किस चीज़ों पर दांव पे लगा रहे हो। हॉक बोलता है कि वो क्रिमिनल नहीं है, वो एक एक्टिविस्ट है। फिर लूसी बोलती है कि मुझे इस सब से कोई परवाह नहीं है, तुमने मुझसे शादी की है, तुम अगर अपना पूरा प्यार मुझे नहीं दे सकते हो, कम से कम मुझे मेरे हिस्से का इज्जत दे दो। हॉक कुछ नहीं बोलता है, निकल जाता है। जाकर देखता है कि टीम ने उसे आने में थोड़ी सी देर हो गई। टीम ने आत्मसमर्पण कर दिया है, पुलिस उसे लेकर चला जाता है। टीम एक बार सर को घुमाकर देख लेता है, दूर, बहुत दूर हॉक चला जाता है, और यहीं पर ही एपिसोड 6 ख़त्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 7 में।